कितने टाइम तक चला था, कौन से वंश के संस्थापक कौन थे, किसने किसको मार के अपने वंश की स्थापना की थी, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, नोट्स बना के पढ़नी है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं जिससे कि आपको लंबे टाइम तक वो, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि जीएस में क्या पढ़ना है जिससे कि आपका जीएस में अच्छा स्कोर हो सके, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी उसके नोट्स कैसे बनाने हैं जिससे कि आपको लंबे टाइम तक वो सारी चीज़ें याद रहें। पहला टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स के बाद अनुसूचियाँ पढ़नी है, अनुसूचियाँ पढ़नी है, नियुक्तियाँ पढ़नी है, जैसे कौन सी नियुक्तियाँ कौन करता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसको दिया जाता है, ये सारी डिटेल पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको भाग पढ़ने हैं कि कितने भाग हैं, वर्तमान में कितने हैं, मूल संविधान में कितने थे, कौन सी चीज़ें मूल संविधान में कितनी थी, भाषाएँ कितनी थी, वर्तमान में कितनी हैं, किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन है उसको पढ़ने हैं आपको। आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल्स आपको कैसे पढ़ने हैं, जैसे पॉलिटी आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर उठाइएगा। प्रीवियस ईयर जैसे कि आप कोई एक आर्टिकल पूछ लिया तो उसमें 4 ऑप्शन दे रहते हैं, तो बाकी के जो 3 आर्टिकल बने उनको डिटेल में पढ़ना है। और जितने भी ये टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ये नहीं कि समराइज कर दें उसको और फिर पढ़ें। डिटेल में सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। रीट पढ़ना है, हाई कोर्ट के भी रीट पढ़िएगा और सुप्रीम कोर्ट के रीट पढ़िएगा कि कौन से रीट किस मतलब किस आर्टिकल के तहत हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको सिंधु सभ्यता पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ना है। उसी में आपको मिल जाएगा कि संस्था और संस्थापक कौन थे, कौन सा वंश कितने टाइम तक चला था, कौन से वंश के संस्थापक कौन थे, किसने किसको मार के अपने वंश की स्थापना की थी, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, नोट्स बना के पढ़नी है। नेक्स्ट है फोक डांस पढ़ना है, क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ना है, क्लासिकल डांस पढ़ना है। स्पोर्ट्स में कि कौन से जैसे कौन से किस खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। और हेडक्वार्टर्स पढ़ने हैं आपको, मंदिर पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कहाँ पे हैं, किस शहर में है, किस राज्य में है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वाद्य यंत्र पढ़ना है, कौन सा जो भी मतलब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं वो किस घराने से रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में पढ़नी है। फेस्टिवल पढ़ने हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनको पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने हैं, जो करंट में चल रहे हैं उनके भी बुक्स पढ़ने हैं और जो हिस्ट्री के तहत दिए गए हैं उनको भी पढ़ना है, सारे नोट्स बना के पढ़ना है। पत्रिका जो मैगजीन है, कौन सी मैगजीन किसके द्वारा छापी गई थी, पब्लिश की गई थी, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, कब पब्लिश की गई थी। और कुछ ऐसे नाम हैं जैसे आत्मा, किस समाज की स्थापना किसने की थी, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है आपको डिटेल में। फिर उसके बाद सारे टॉपिक्स मिक्स करते चलते हैं। फिर उसके बाद है कि हमको गवर्नर जनरल, वायसराय कौन थे, ये सारी चीज़ें, बंगाल के कौन थे, भारत के कौन थे, प्रथम कौन हुए, आज़ादी के बाद प्रथम कौन हुए, ये सारी चीज़ें भी आपको देख के चलनी है, देख के डिटेल में देख के चलनी है, अच्छे से पढ़नी है और उसके नोट्स भी बनाने हैं। अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, सारे अधिवेशन को पढ़ना, किसने कितनी बार उस अधिवेशन को किया है, किस स्थान से किया है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। और उसमें कौन सी चीज़ों की मांग की गई थी, ये भी पढ़ना है। कौन सा नारा किसने दिया था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन पराजित हुआ, कौन विजयी हुआ, ये सारी चीज़ें भी दिखनी है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, जनगणना और नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, सिडबी, इन सब की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नीति आयोग पढ़ना है, योजना आयोग, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें देखनी है, कब स्थापना हुई, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी में नदियाँ कौन सी हैं, कौन से सहायक नदियाँ हैं उसकी। फिर उसके बाद आपको देखना है ज्वालामुखी देखना है, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। दर्रा देखना है, दर्रा। साइंस को पीवाईक्यू के तहत करना है कि साइंस जैसे जितने साइंस में पीवाईक्यू करना है, प्लस कौन से उसके क्या फार्मूले क्या हैं वो याद करनी है, किसके मिश्रण से क्या बनता है उसकी लिस्ट। आपको ये सारी चीज़ें लूसेंट में मिल जाएंगी, किरण पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से टॉपिक सर्च करके देख सकते हो। पूरा नोट्स मेकिंग जो तरीका है वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नोट्स बनाने हैं। करंट अफेयर्स में नियुक्तियाँ देखनी है, रैंकिंग देखनी है, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, हेडक्वार्टर्स किसके कहाँ पे हैं, ये करंट में भी आते हैं। जैसे करंट से आप हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे, करंट में भी मिलते हैं, जितने भी करंट न्यूज़ पे चलते हैं उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, उसकी
थीम क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब देख लेते हैं कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जैसे देखिए, हमने कोई चीज़ पढ़ी, मान लीजिए हमने नियुक्तियाँ पढ़ ली कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है। तो ऐसे बहुत से अटॉर्नी जनरल और जितने भी हैं, सॉलिसिटर जनरल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नियुक्ति कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है। तो एक ये कौन किसको, मतलब ये इनको कौन शपथ दिलाता है, त्यागपत्र किसको देते हैं। तो फिर उस पे नोट्स, एक पेज उठाइए तो उस पर सारा नोट करिए। दूसरा पेज उठाइए तो बस ऐसे लिखिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और इधर लिख दीजिए शपथ और नियुक्तियाँ। अब ये मत लिखिए कि उसमें कि उनको दिलाता कौन है। अपने नोट्स बनाए हैं जिसमें पूरा डिटेल लिखा है, उसको पढ़िए। और दूसरा, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो बस ये देखिए कि अच्छा प्रधानमंत्री, अब इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, और इनको जैसे ये त्यागपत्र किसको देते हैं, ऐसी चीज़ें तो वो अपने माइंड में आती जाएंगी। अगर जो नहीं याद हो रही तो पहले वाले से देख के हम उसको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्थल दिया हुआ है और यहाँ पे वो किस राज्य में स्थित है, किस शहर में स्थित है दिया हुआ है। तो पहले तो आपको नोट्स में बनाना है कि ये पूरा बना लेना है, ठीक है। दूसरा पेज जब लेंगे तो आप उसमें बस ये स्थल लिखेंगे और साइड वाली लाइन छोड़ देंगे। जब आप उसको दूसरा वाला पहला वाला पेज पढ़ लेंगे, याद रहेगा आपको, तो दूसरा वाला जो पेज है जब आप उसको देखेंगे तो आपको इस मैक्सिमम इसमें से कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जो पहली बार में ही याद हो जाएंगे। बाकी जो नहीं याद होंगे फिर उसको टिक लगाइएगा और फिर देखिए जो पहला वाला पेज है उसमें देखिएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। ऐसे जब आप करेंगे तो जो एक ब्लैंक पेज, एक साइड का ब्लैंक छोड़े हुए हैं, उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको याद आता जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही नोट्स बनाया और उसको देखते रहेंगे तो ऐसे नहीं काम चलेगा। पहले आप एक दूसरा पेज देखेंगे, दूसरे पेज में देखेंगे कि यहाँ पे जगह खाली है और उसको आप अपने मन में फिल करते जाएंगे कि हाँ ये प्लेस यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस राज्य में है, इस जगह पे है। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको, सारे नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।